नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और आज हम शुरुआत करेंगे एक दिल दहला देने वाली घटना से। ये तस्वीरें देखिए, दिल दहला देने वाली हैं। हर फ्रेम, हर आवाज, हर टूटा हुआ डिब्बा एक भयावह सच्चाई बयां कर रहा है। ट्रैक पर तबाही का ये मंजर, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है और हवा में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, चीखें, पुकारें और टूटे सपनों की खामोशी। कोई अपने लापता परिजनों को खोज रहा है तो कोई मलबे के बीच अपने प्यारों की पहचान करने की कोशिश कर रहा है। इन डिब्बों के बीच बिखरी है अधूरी कहानियां, टूटी हुई चप्पलें, बिखरे बैग और उन जिंदगियों के निशान जो कुछ ही घंटों पहले हंसते खेलते सफर पर निकले थे, लेकिन अब शायद वो सफर कभी पूरा ही नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लाल खदान स्टेशन के पास हुई इस भीषण रेल दुर्घटना ने दर्जनों जिंदगियां तबाह कर दी। मेमू लोकल ट्रेन और मालगाड़ी के बीच हुई इस टक्कर ने एक पल में कई परिवारों के सपने तोड़ दिए। जो अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, अब वो मंजिल किसी और लोक में चली गई। रेस्क्यू टीमें जो हैं वो लगातार मलबा हटाने में जुटी हुई हैं। स्थानीय लोग, एनडीआरएफ और रेलवे कर्मचारी मिलकर हर संभव मदद कर रहे हैं, लेकिन सच यही है, जो खो गया वो अब कभी लौट कर नहीं आ सकता। रेल की ये पटरियां आज केवल लोहे की लकड़ी नहीं, बल्कि आंसुओं की धाराएं बन गई हैं। हर घायल यात्री की आंखों में एक ही सवाल है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी का भाई, सब एक पल में इस जिंदगी की पटरी से उतर गए। हर तस्वीर, हर आहा, हर चीख एक कहानी कहती है, एक अधूरी कहानी जो सफर के बीच में ही रुक गई। रेल हादसों की ये खौफनाक तस्वीरें सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि हम सबके लिए एक सबक है कि जिंदगी कितनी अनमोल है और कितनी अस्थिर है। जिन परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया, उनके लिए ये सिर्फ एक हादसा नहीं, एक ऐसा दर्द है जो शायद कभी भर नहीं पाएगा। रेलवे प्रशासन ने तुरंत हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए हैं। बिलासपुर, चंपा, रायगढ़ और पेंड्रा रोड के लिए अलग अलग सहायता नंबरों पर जानकारी ली जा सकती है। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और राहत बचाव कार्य भी तेजी से जारी है। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर दिन रात जो है वो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक खामोशी अब भी बरकरार है, उन आवाज़ों की जो अब कभी नहीं सुनाई देगी, उन चेहरों की, मुस्कानों की जो अब तस्वीरों में ही कैद रह जाएंगी। हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस दर्दनाक हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया है, और साथ ही दुआ उन लोगों के लिए है जो अब भी अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। क्योंकि हादसे जख्म तो दे देते हैं, पर हर जख्म हमें ये एहसास कराता है कि जिंदगी कितनी कीमती है। हर मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचे, यही दुआ है। रेल की ये पटरियां अब किसी की यादों को नहीं, उम्मीदों की राह बने। ईश्वर उन्हें इस अंधेरे समय में साहस और शक्ति दे। लेकिन अंत में सवाल हम यही पूछेंगे कि हर बार जो रेल हादसे होते हैं, उनकी जांच बैठ जाती है, लेकिन अंत में कुछ उसका परिणाम नहीं निकल कर आता है और अगला फिर से एक रेल हादसा हमें देखने को मिल जाता है। आपको क्या लगता है इस पर? आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर है मुजफ्फरनगर से लेकर अयोध्या धाम तक आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने मां गंगा और सरयू मैया में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य किया है। मुजफ्फरनगर के शुक तीर्थ और अयोध्या के सरयू घाटों पर आज आस्था, भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के पौराणिक तीर्थ शुक तीर्थ में आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। सुबह की ठंडी हवाओं और घने कोहरे के बीच जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, घाटों पर हर हर गंगे और जय मां गंगे के जय घोष गूंज उठे। मंगलवार की शाम से ही श्रद्धालुओं का जत्था जो है वो शुक तीर्थ पहुंचना शुरू हो गया था। कोई ट्रैक्टर ट्रॉली से आया तो कोई भैंसा बोगी से। हर किसी के दिल में एक ही भाव था, मां गंगा की आराधना और पुण्य स्नान। श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान के बाद पूजा अर्चना की, सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। वहीं महिलाओं ने बच्चों का मुंडन संस्कार करवाया, अन्न वस्त्र का दान दिया और परंपरागत खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया। तो वहाँ कुछ श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुन लीजिए। छाया मित्तल मुजफ्फरनगर से आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह और सुंदरता क्या लगा? बहुत सुंदर है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। जी सोनिया जी, चुड़ियाला जानसठ, मुजफ्फरनगर। आज आपने जी अच्छी लगी। बताइए कैसा लगा? क्या लगा? जी हमारी सासू माँ हैं, हमारी ननद हैं, मेरे जेठ जी हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है पूरा। जी अच्छी है। कोई दिक्कत
नहीं, कोई परेशानी नहीं, प्रशासन बहुत अच्छा है। मोनिका कहाँ से आई हैं? सिखेड़ा मुजफ्फरनगर से। यहाँ का मतलब बहुत अच्छा है, मतलब नहाने में भी बहुत मज़ा आया। सरकार ने बहुत फैसिलिटी कर रखी है यहाँ पर। बस सुरक्षा कैसे लगी महिलाओं को? सुरक्षा यहाँ की बहुत अच्छी है, मतलब नहाने का मतलब बहुत एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया, मतलब नहाने में अच्छा लगा। नगरी के प्रमुख मंदिरों और आश्रमों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। शुकदेव आश्रम, हनुमत धाम, गणेश धाम, शिव धाम, दंडी आश्रम, महेश्वर आश्रम और पार्वती धाम में पूजा अर्चना का क्रम लगातार चलता रहा। श्रद्धालुओं ने शुकदेव मंदिर में दर्शन कर प्राचीन वट वृक्ष की परिक्रमा की और मनोकामना पूर्ति के लिए धागा बांधा। वहीं हनुमत धाम में हनुमान जी की विशाल प्रतिमा के दर्शन कर बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाया गया। शुक तीर्थ में प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से भी एक विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था। बीके प्रियांशी बहन ने कहा कि अध्यात्म ही जीवन का आधार है, इससे शरीर के विकार मिटते हैं और मन की दृढ़ता बढ़ती है। कार्यक्रम में अध्यात्म पर आधारित पुस्तकों का वितरण भी किया गया। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने कड़े इंतजाम भी किए। एसडीआरएफ की टीमें घाटों पर तैनात रहीं। लगभग 50 नाव पर हर समय गंगा तट पर मौजूद रहीं। हर नाव पर 2 वॉलंटियर सुरक्षा में जुटे रहे। लगभग 1200 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहे, जबकि महिला श्रद्धालुओं के लिए महिला पुलिस और एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम भी तैनात रही। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चेंजिंग रूम, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था भी की गई। डीएम और एसपी समेत तमाम अधिकारी दिन भर घाटों पर भ्रमणशील रहे और श्रद्धालुओं से शांति बनाए रखने की अपील भी की। वहीं बलिया जिले के श्रीरामपुर गंगा घाट पर भी श्रद्धालुओं का तांता जो है वो लगा रहा। सुबह से लेकर देर शाम तक श्रद्धालु गंगा स्नान, भजन कीर्तन और गंगा आरती में डूबे रहे। यहाँ भी प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था रही। हर तरफ भक्ति भाव और सुरक्षा का माहौल रहा। और अब बात अयोध्या धाम की, जहां आज कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के शुभ अवसर पर आस्था का सागर उमड़ पड़ा है। अनुमान है कि करीब 40 से 50 लाख श्रद्धालु सरयू तट पर स्नान के लिए पहुंचे हैं। सुबह से ही श्रद्धालु सरयू तट पर जुटने लगे थे। शाम होते होते रामनगरी अयोध्या दीपों और भक्ति गीतों में जगमगाने लगेगी। जिला प्रशासन ने यहाँ भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कमिश्नर राजेश कुमार, आईजी प्रवीण कुमार, डीएम निखिल टीकाराम और एसएसपी गौरव ग्रोवर लगातार घाटों का निरीक्षण करते रहे। भीड़ नियंत्रण के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी जो है वो रखी जा रही है। आस्था, श्रद्धा और अध्यात्म से सराबोर उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें सच में दिल को छू लेने वाली हैं। कभी शुकदेव आश्रम के वट वृक्ष के नीचे तो कभी अयोध्या के सरयू घाट पर। बस भक्ति का भाव और हर चेहरे पर अद्भुत शांति। माँ गंगा और सरयू मैया की आराधना में डूबे ये क्षण प्रदेश ही नहीं पूरे देश को अध्यात्म की डोर से जोड़ते हैं। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।